तो क्या हो कि अगर आपको टाइम ट्रैवल करने की ताकत मिल जाए और तुम पास्ट में जाकर उन गलतियों को सुधार सको जो तुमने पास्ट में करी हैं। तो आज की भी हमारी कहानी होने वाली है एक ऐसे ही लड़के के ऊपर जिसको टाइम ट्रैवल करने की ताकत मिल जाती है, जिसकी मदद से वो पास्ट में जाता है और अब ये पास्ट में जाकर अपनी सभी गलतियों को सही करता है जो भी इसने पास्ट में करी थी। तो मूवी की शुरुआत होती है ताकेमीची से, जो कि अभी तक सो रहा था। तभी अचानक से ही इसकी आंख खुलती है और ये अपने ऑफिस की तरफ भागने लगता है। दरअसल ये एक स्टोर में काम करा करता था, जहां पर जाने के बाद ये अपने सभी पास्ट की चीजों को याद करने लगता है कि ग्रेजुएशन के बाद इसको कुछ भी खास नहीं मिला। पर ग्रेजुएशन से पहले भी इसकी जिंदगी कुछ ज्यादा खास नहीं थी। इसको स्कूल और साथ ही कॉलेज में बुली करा जाता था और साथ ही इसको ग्रेजुएशन के बाद कोई खास जॉब नहीं मिली। और आज इसके स्टोर में इसका मैनेजर इसको वर्जिन कहकर बुला देता है, जो कि सच में किसी गाली से कम नहीं होता। और ये बात ताकेमीची को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, पर अभी के लिए वो कुछ कर भी नहीं सकता था, इसीलिए अपना काम खत्म कर यहाँ से जाने लगता है। और इसी तरह से इसकी जिंदगी चले जा रही थी। लेकिन पास्ट में इसके कुछ दोस्त भी हुआ करते थे और एक दिन ये न्यूज में देखता है कि इसके दो दोस्तों की मौत हो गई है, जिसमें से एक का नाम था हिनाटा और साथ ही दूसरे का नाम था नाउटो। हिनाटा हाई स्कूल के दौरान ताकेमीची की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और नाउटो हिनाटा का ही भाई था, जिनको कुछ गैंगस्टर ने शूट कर मार दिया था। पर अभी के टाइम पर क्योंकि ताकेमीची की हिनाटा से कोई भी बात नहीं होती थी, इसीलिए वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब रात के समय में हम लोग ताकेमीची को देख पाते हैं, जो कि घर जाने के लिए मेट्रो का वेट कर रहा था। पर जैसे ही मेट्रो इसके सामने आती है, कोई इंसान इसको पीछे से धक्का देकर पटरी पर फेंक देता है और अब वो ट्रेन ताकेमीची से टकराने ही वाली थी कि तभी अचानक से ही ताकेमीची बहुत जोर से चिल्लाता है और टाइम ट्रेवल कर पहुंच जाता है अपने पास्ट में। और अब पास्ट में जाने के बाद ताकेमीची के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये यहाँ पर कैसे आ गया, और इसको तो ये सब बिल्कुल एक सपने जैसा ही लग रहा था। अब यहाँ पर ताकेमीची की मुलाकात एकेन से होती है, जो कि इसका ही एक दोस्त था, और यहाँ पर इसके हम बाकी दोस्तों को भी देख पाते हैं जो कि एक गैंग को चलाया करते थे। लेकिन इनकी गैंग सच में बहुत ज्यादा कमजोर थी और इनकी गैंग में इनको मिलाकर ही टोटल 5 जने थे। और तब यहाँ पर ताकेमीची एकेन को बताने की कोशिश करने लगता है कि ये टाइम ट्रैवल कर पास्ट में आया है, लेकिन एकेन को इसकी बात पर भरोसा नहीं होता और वो इसे किसी तरह से समझाते हुए इसे शांत करवाता है। तब ताकेमीची ने बार बार समझाने की कोशिश करता रहता है कि वो टाइम ट्रैवल कर 10 साल पीछे आ गया है, लेकिन किसी को भी इसकी बात पर भरोसा नहीं होता। और अब ताकेमीची के सारे दोस्त ताकेमीची को लेकर बाहर की तरफ जाने लगते हैं, जहां पर इनकी मुलाकात इनके ही स्कूल के कुछ बदमाशों से होती है, जो कि टोक्यो मांजी गैंग के अंडर आते थे। और अब यहाँ पर इन लोगों का एक सीनियर जिसका नाम कियोमासा था, वो इन सभी लोगों को परेशान करने लगता है। अब वैसे तो कियोमासा खुद भी टोक्यो मांजी गैंग के अंडर ही आता था, पर उसने स्कूल में अपनी एक छोटी सी गैंग बनाई हुई थी, जिनके जरिए वो यहाँ पर लड़ाई झगड़े करा करता था। और टोक्यो मांजी गैंग क्योंकि सच में बहुत बड़ी गैंग थी, इसीलिए सभी लोग इसके ऊपर हाथ उठाने से पहले 10 बार सोचा करते थे। तब कियोमासा यहाँ पर ताकेमीची और इसके दोस्तों के पास आता है और इन्हें बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। ये चीज देखने के बाद ताकेमीची से रोकने की कोशिश कर रहा था, पर अभी के टाइम पर कियोमासा नहीं रुकता। तब ताकेमीची को याद आता है कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। कियोमासा और उसके दोस्तों ने आकर ताकेमीची और उसके दोस्तों को बहुत बुरी तरह से मारा था, जिसके बाद इन लोगों को उनकी गुलामी करनी पड़ी थी। और ताकेमीची इन सभी चीजों से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सारी चीजें रिपीट क्यों हो रही हैं। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि इस बार वो लड़ाई करेगा, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी वो इन सभी लोगों से हार जाता है। और तब कियोमासा और उसके दोस्त अपने मजे के लिए ताकेमीची और उसके दोस्तों को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और इन्हें मारते मारते ही इन लोगों को शाम हो जाती है, जिसके बाद ये लोग इन लोगों को कुत्ता बनने के लिए बोलते हैं और उसके बाद मजे लेते हुए यहाँ से चले जाते हैं। अब ताकेमीची को इन सभी चीजों से बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। तभी इसे अचानक से हिनाटा की याद आती है और ये पहुंच जाता है सीधा हिनाटा से मिलने के लिए, क्योंकि हाई स्कूल के दौरान हिनाटा ही एक ऐसी लड़की थी जो कि इसे सबसे ज्यादा पसंद करा करती थी और साथ ही इसका सबसे ज्यादा ख्याल भी रखा करती थी। और अब जब हिनाटा ताकेमीची की ये हालत देखती है तो वो तुरंत ही इसके पास आती हुई इसे शांत करवाती है, जिसके बाद वो इसकी पट्टी भी करती है। और तब यहाँ पर ताकेमीची हिनाटा को भी समझाने की कोशिश करने लगता है कि वो टाइम ट्रैवल कर 10 साल पीछे आ गया है, मतलब कि उसके साथ जो ये सारी चीजें हो रही हैं वो पहले भी हो चुकी हैं। अब हिनाटा को अभी तो इन सभी बातों पर भरोसा नहीं होता, पर अभी के टाइम पर वो ताकेमीची का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसीलिए वो ताकेमीची को बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें इन 10 सालों में बहुत ज्यादा बहादुर बनना होगा, ताकि आने वाले 10 सालों में तुम इतने ज्यादा पावरफुल बन जाओ कि अभी के टाइम पर जैसा तुम फील कर रहे हो वैसा तुम्हें बाद में फील ना करना पड़े। अब अभी के टाइम पर क्योंकि ताकेमीची लड़ाई वगैरह नहीं करा करता था, तो हिनाटा उसको अलविदा करने से पहले उससे एक वादा भी करती है कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगी। जवाब में ये भी इससे वादा करता है कि ये भी इसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। और इसके बाद ताकेमीची जाकर एक पार्क में बैठ जाता है, जहां पर हिनाटा की बातें इसके दिमाग में लगातार घूम रही थी कि इसे कुछ भी कर बहुत ज्यादा ताकतवर बनना है।
और तभी अचानक से इसकी नज़र पड़ती है कि एक लड़के को कुछ स्कूल के लड़के परेशान कर रहे हैं, और क्योंकि इसने डिसाइड कर लिया था कि अब ये ताकतवर बनेगा, इसीलिए ये उस बच्चे को बचाने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही ये झूले से उठता है वैसे ही वो झूला स्विंग करता हुआ इसके सर पर ही आकर लगता है। ये चीज़ देखने के बाद वो सभी लड़के हंसने लगते हैं और उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। पर अभी के टाइम पर टाकेमीची उस बच्चे के पास जाता है जिसको वो लड़के परेशान कर रहे थे, और उससे बात करने के बाद टाकेमीची को पता चलता है कि ये नारुतो है जो कि हिनाटा का ही भाई था। और अब यहाँ पर टाकेमीची नारुतो को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि इसे पता था कि आज से 10 साल बाद ये दोनों के दोनों ही मारे जाएंगे, मतलब कि नारुतो और साथ ही हिनाटा। और इसीलिए तब टाकेमीची नारुतो से वादा करता है कि आज से 10 साल बाद वो इसकी जान किसी भी हालत में बचाएगा। लेकिन अभी के टाइम पर नारुतो को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार टाकेमीची इतनी अजीबोगरीब बातें क्यों कर रहा है। पर क्योंकि अभी के टाइम पर टाकेमीची ने अपना हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया हुआ था, इसीलिए नारुतो भी इससे हाथ मिलाता है, जिसके अगले ही पल हम लोग देख पाते हैं कि टाकेमीची वापस से टाइम ट्रैवल कर पहुंच जाता है फ्यूचर में, जहां पर इसके सामने अभी के टाइम का नारुतो आता है जो कि एक डिटेक्टिव बन चुका था। और साथ ही वो यहाँ पर टाकेमीची से बातें करते हुए बताता है कि पिछली बार जो तुमने मुझसे बातें करी थी उससे मुझे पता चल गया था कि मैं कब मरने वाला हूँ, इसीलिए उस टाइम पर मैं तो बच गया, पर हिनाटा दीदी नहीं बच पाई। पर अगर तुम चाहो तो हिनाटा को भी बचा सकते हो, क्योंकि तुम्हारा माइंड टाइम ट्रैवल अभी भी कर सकता है। और अब यहाँ पर नारुतो ये भी रिवील करता है कि हिनाटा को किसी और ने नहीं बल्कि टोमान गैंग के लोगों ने मारा था, जो कि टोक्यो मांजी गैंग से हटकर एक गैंग हुआ करती थी। पर बाद में वो दोनों की दोनों गैंग ही मर्ज हो गई, और उसके बाद उन दोनों के लीडर ने ही वहां पर काफी ज्यादा तबाही मचाई। अब पहले तो टाकेमीची को कुछ भी याद नहीं आ रहा था, पर बाद में जब नारुतो इसे काफी सारे लोगों की फोटो दिखाता है जो कि उन गैंग्स में हुआ करते थे, तो टाकेमीची को सब कुछ याद आ जाता है। और अब यहाँ पर नारुतो हिनाटा को बचाने का एक प्लान बताता है कि टाकेमीची को पास्ट में जाकर किसी भी हालत में टोक्यो मांजी गैंग और साथ ही टोमान गैंग के लीडर को आपस में मिलने से रोकना होगा। अब पहले तो टाकेमीची इस बात से इनकार कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि टोक्यो मांजी गैंग और साथ ही टोमान गैंग वाले कितने ज्यादा खतरनाक हैं। लेकिन बाद में वो इस चीज के लिए मान जाता है, जिसके बाद नारुतो इससे वापस से हाथ मिलाता है, और इसके बाद टाकेमीची टाइम ट्रैवल कर पहुंच जाता है अपने हाई स्कूल के डेज में। लेकिन इस बार भी टाकेमीची की किस्मत खराब निकलती है। वो पहुंच जाता है वापस से ही एक लड़ाई वाले दिन पर, जहां पर इसकी टीम के बीच और साथ ही कियोमासा की टीम के बीच वापस से लड़ाई होने वाली थी। पर यहाँ पर हम लोग एकन को देख पाते हैं जिसने डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी हालत में इस बार कियोमासा को जान से मार देगा, और इसी सब के लिए वो एक चाकू भी अपने साथ लेकर आया था। लेकिन अभी के टाइम पर टाकेमीची को भी ये सब याद आ जाता है कि पिछली बार एकन ने क्या करा था, और उसके बाद उसको जेल हो गई थी। इसीलिए टाकेमीची तुरंत ही एकन को पकड़ लेता है और उसे ऐसा करने से रोकने लगता है। अब कियोमासा को भी ये सब समझ में आ गया था, इसीलिए वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। पर उसका गुस्सा शांत करने के लिए टाकेमीची अकेले ही उसके सामने जाता है और उसे 1-on-1 फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। और अभी के टाइम पर यहाँ पर यह शर्त लगी थी कि अगर टाकेमीची जीतता है तो उसकी गैंग को कियोमासा और साथ ही कियोमासा की गैंग वाले कभी भी परेशान नहीं करेंगे। अब इस बात के लिए कियोमासा भी मान गया था, और इन दोनों में जब लड़ाई चालू होती है तो कियोमासा टाकेमीची के ऊपर जरा भी रहम नहीं करता और वो इसे बहुत बुरी तरह से मारता है। पर क्योंकि टाकेमीची जानता था कि अगर इसने हार मान ली तो कियोमासा और साथ ही इसके गैंग वाले टाकेमीची और साथ ही इसके गैंग का जीना हराम कर देंगे, इसीलिए टाकेमीची हार नहीं मानता। और अभी के टाइम पर टाकेमीची बहुत बुरी तरह से मार खा चुका था। इतने में ही यहाँ पर पहुंच जाता है माइकी और साथ ही ड्रैगन, जो कि इन सभी लोगों को रोकते हैं और साथ ही वो कियोमासा को भी बहुत बुरी तरह से मारते हैं। और अब जैसे ही सभी लोग माइकी की शक्ल देखते हैं तो वो उसके सामने अपना सर झुका लेते हैं। तब जाकर हमें पता चलता है कि यही असली टोक्यो मांजी गैंग का लीडर है। और अब क्योंकि कियोमासा की वजह से टोक्यो मांजी गैंग का नाम खराब हो रहा था, इसीलिए वो इसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं और साथ ही वो टाकेमीची को अपना दोस्त भी बना लेते हैं। लेकिन टाकेमीची को ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार माइकी ने इसे अपना दोस्त क्यों बनाया है। पर क्योंकि ये इस बात को समझ गया था कि माइकी का दोस्त बन जाने की वजह से कियोमासा इसे कभी भी परेशान नहीं करेगा, इसीलिए ये काफी ज्यादा खुश था। और इसी बात की खुशी मनाने के लिए टाकेमीची हिनाटा, नारुतो और साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ एक फेस्टिवल को देखने जाता है जहां पर आतिशबाजी हो रही थी। और अब यहाँ पर टाकेमीची नारुतो से वापस से हाथ मिला लेता है और पहुंच जाता है फ्यूचर में, जहां पर जाने के बाद ये टोक्यो मांजी गैंग और साथ ही टोमान गैंग के मिलने वाले दिन के बारे में पता करने लगता है। पर अभी के टाइम पर इसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, बल्कि नारुतो इसे सीधा बोलता है कि अब तुम माइकी के दोस्त बन गए हो तो तुम्हें माइकी को जान से मार देना चाहिए, क्योंकि माइकी ही टोक्यो मांजी गैंग का लीडर है। अब वैसे तो टाकेमीची इस बात के लिए मान जाता है, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो माइकी को जान से कैसे मारेगा। और इसके बाद जब टाकेमीची पास्ट में टाइम ट्रैवल कर पहुंचता है तो इसकी क्लास में माइकी और साथ ही ड्रैगन इससे मिलने के लिए आते हैं। पर जब ये लोग इसके साथ बाहर निकल रहे होते हैं तभी यहाँ पर कुछ गुंडे पहुंच जाते हैं जो कि ड्रैगन और साथ ही माइकी को मारना चाहते थे।
लेकिन ये दोनों खुद में ही बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, इसीलिए ये इन सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से मारते हैं, जिसके बाद ये इन सभी लोगों को ज़मीन पर लिटाकर इनके ऊपर से होते हुए गुजरते हैं। और ये चीज़ देखने के बाद टाकेमीची समझ गया था कि वो किसी भी हालत में माइकी को लड़ाई में नहीं हरा सकता, और इसीलिए अभी के टाइम पर टाकेमीची इन दोनों से बातें करते हुए जाने लगता है। तभी हम लोग हिनाटा को देख पाते हैं, जो कि टाकेमीची को इन दोनों के साथ बातें करते हुए देखती है। तब उसे लगता है कि माइकी शायद इसको भी परेशान कर रहा है, और इसीलिए पहुंच जाती है सीधा माइकी के सामने और उसके गाल पर एक चांटा लगा देती है। तब टाकेमीची को लगता है कि माइकी अब हिनाटा को बहुत बुरी तरह से मारने वाला है, इसीलिए टाकेमीची भी हिनाटा के सामने आकर खड़ा हो जाता है, और उसके बाद वो माइकी और साथी ड्रैकन को बहुत बुरी तरह से घूरकर देखने लगता है। और अब माइकी भी गुस्से में हिनाटा की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक से वो हिनाटा के सामने आता है, और उसके बाद वो उससे बहुत प्यार से बोलता है कि हम इसको परेशान नहीं कर रहे, असल में ये हमारा दोस्त ही है। और साथ ही वो टाकेमीची को ये भी बताता है कि ये लोग कभी भी लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते। जो चीज़ सुनने के बाद टाकेमीची को तो अपने कानों पर भरोसा नहीं होता, और साथ ही अभी से ये बात भी समझ में आ गई थी कि माइकी एक अच्छा इंसान है, इसीलिए ये डिसाइड करता है कि ये माइकी की जान नहीं लेगा। और तब हिनाटा भी इन सभी लोगों से माफ़ी मांगती है, जिसके बाद टाकेमीची, ड्रैकन और साथ ही माइकी घूमने के लिए साइकिल पर निकल जाते हैं। और अब यहाँ पर टाकेमीची इनसे पूछता है कि आखिरकार इन लोगों ने इतने पावरफुल होने के बावजूद इतने कमज़ोर इंसान से दोस्ती क्यों करी। जवाब में माइकी से बताता है कि क्योंकि ये इसे बिल्कुल अपने भाई की तरह देखता है, और माइकी का भाई भी बिल्कुल टाकेमीची जैसा था, जिसको ये बात पता होती थी कि सामने वाला इससे ज़्यादा ताकतवर है, पर जब बात अपने दोस्तों की होती थी तो उसका भाई कभी भी पीछे नहीं हटता था। और अब इस बात को सुनने के बाद टाकेमीची को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि टोक्यो मांजी गैंग के सभी लोगों की एक मीटिंग थी, और अब क्योंकि टाकेमीची भी उस गैंग में शामिल हो गया था, इसीलिए वो भी उस मीटिंग में जाता है, जहां पर इसकी मुलाकात हो जाती है कियोमासा से, जहां पर कियोमासा इसे वापस से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। और अब यहाँ पर टाकेमीची इससे पैर छूकर माफ़ी मांगने लगता है, पर इतने में ही यहाँ पर माइकी और साथी ड्रैकन पहुंच जाते हैं, और ये चीज़ जब ड्रैकन देखता है तो वो तुरंत ही कियोमासा को गैंग से बाहर कर देता है। और अब कियोमासा के यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर हम लोग पा को देख पाते हैं, जिसके बेस्ट फ्रेंड और साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड को दूसरी गैंग के लोगों ने बहुत बुरी तरह से मारा था, और वो गैंग वाले कोई और नहीं बल्कि टोमान गैंग वाले थे। और अब पा यहाँ पर माइकी से मदद मांगने के लिए आया था, ताकि वो अपने दोस्त का बदला दूसरी गैंग वालों से ले सके। इस पर माइकी डिसाइड करता है कि ये 13 तारीख को जाकर उस गैंग वाले से लड़ाई करेंगे। और अब ये चीज़ देखने के बाद टाकेमीची और ज़्यादा श्योर हो जाता है कि माइकी सच में एक अच्छा इंसान है, इसीलिए ये फ्यूचर में जाकर वापस से नारुतो से इस बारे में बात करता है और उसे सारी की सारी चीज़ें बताता है। तब नारुतो हिनाटा को बचाने का एक दूसरा तरीका अपनाता है, जिसमें वो उन सभी गैंग मेंबर की डिटेल्स निकालने लगता है जो कि उस दिन लड़ाई में शामिल हुए थे, जिसमें से इन्हें एकन के बारे में पता चलता है, जो कि अभी के टाइम पर एक गैंगस्टर था, और साथ ही वो अभी भी माइकी के लिए ही काम करा करता था। इसीलिए अब यहाँ पर टाकेमीची पहुंच जाता है एकन से मिलने के लिए। और अब जब एकन टाकेमीची को अपने सामने देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, जिसके बाद ये अपनी बिल्डिंग की छत पर जाता है और वहाँ से कूदकर सुसाइड कर लेता है। लेकिन मरने से पहले इसने टाकेमीची से कहा था कि वो जानता है कि टाकेमीची पास्ट और साथ ही फ्यूचर में ट्रैवल कर सकता है, इसीलिए वो उसके फ्यूचर को बदल दे, क्योंकि एकन इस तरह की ज़िंदगी को नहीं जीना चाहता। और साथ ही उसने लड़ाई वाले दिन के बारे में यही बताया था कि ड्रैकन उस दिन मर जाएगा। इतना बोलने के बाद वो छत से कूद जाता है, और अभी के टाइम पर टाकेमीची को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लड़ाई के दौरान ड्रैकन की जान को कैसे बचाए। और अब ये सब देखने के बाद टाकेमीची सच में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। इतने में ही यहाँ पर नारुतो आता है और इसे वापस से पास्ट में भेज देता है। और अब टाकेमीची पहुंचा था सीधा उसी दिन में जिस दिन इनकी टोमान गैंग वालों से लड़ाई होने वाली थी, और अभी के टाइम पर ये एकन के ही साथ था। और अब जब टाकेमीची एकन को जिंदा देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, जिसके बाद ये हक करता हुआ इसे समझाता है कि इसे कभी भी सुसाइड नहीं करना है। लेकिन एकन को तो कुछ भी समझ में नहीं आता, जिसके बाद हम लोग टाकेमीची को देख पाते हैं जो कि पहुंच जाता है हिनाटा के पास, जो कि इससे बात करते हुए इसे आज रात में फेस्टिवल में साथ चलने को बोलता है। इस पर हिनाटा भी मान गई थी, और साथ ही टाकेमीची को यह बात समझ में आ गई थी कि अगर आज रात में लड़ाई हुई तो ड्रैकन मारा जाएगा, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो माइकी को लड़ाई करने से रोकेगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग माइकी और साथी ड्रैकन को देख पाते हैं जो कि पहुंचे थे उस लड़की को देखने के लिए, जो कि उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड थी। पर क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही टोमान गैंग ने उस लड़की को बहुत बुरी तरह से मारा था, इसीलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। पर वहां पर पहुंचने के बाद माइकी और साथी ड्रैकन को इसके मम्मी पापा से बहुत बुरी तरह से डांट पड़ती है। तब यहाँ पर माइकी और साथी ड्रैकन उस लड़की के मम्मी पापा से माफ़ी मांगते हैं, और साथ ही उनके ये चीज़ भी समझ में आ गई थी कि इनकी वजह से कितने बुरे बुरे काम हो रहे हैं। और इसके बाद माइकी और साथी ड्रैकन पा के साथ पहुंच जाते हैं टाकेमीची से मिलने के लिए, जहां पर टाकेमीची इन लोगों को मना कर रहा होता है कि इन्हें शायद लड़ाई नहीं करनी चाहिए।
लेकिन पाज जिसको अपने बेस्ट फ्रेंड और साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड का बदला लेना था, वो ताकेमीची को इस बात पर मारने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ताकेमीची बहुत ज्यादा कमजोर है और साथ ही वो इन लोगों को भी कमजोर कर रहा है। तब माइकी यहाँ पर पा को रोकने की कोशिश करने वाला था, पर इतने में ही यहाँ पर टोमान गैंग के लोग पहुंच जाते हैं जो कि माइकी, ड्रैकन और साथ ही पा को मारने के लिए आए हुए थे। और अब जैसे ही पा टोमान गैंग के लीडर को देखता है तो ये तुरंत ही उसकी तरफ जाकर उससे लड़ाई करने की कोशिश करने लगता है, पर वो टोमान गैंग का लीडर सच में काफी ज्यादा पावरफुल था और इसी बात का फायदा उठाते हुए वो यहाँ पर इसको बहुत बुरी तरह से मारता है। जिसके बाद हम लोग ड्रैगन और साथ ही माइकी को देख पाते हैं जो कि टोमान गैंग से भिड़ चुके थे। तब माइकी यहाँ पर अपनी एक ही लात में टोमान गैंग के लीडर को बिछा देता है और उसके बाद बाकी सभी गैंग मेंबर को ये धमकी देने लगता है कि अगर तुमने आज के बाद मेरी गैंग से पंगा लेने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर इतने में ही टोमान गैंग का लीडर वापस से खड़ा हो गया था और उसके हाथ में एक टूटी हुई बियर बॉटल थी जिससे वो माइकी के ऊपर अटैक करने ही वाला था, पर ड्रैकन बीच में आ जाता है और अब वो बियर बोतल उसके लग गई थी। तब ताकेमीची को लगता है कि शायद ड्रैकन मारा जाएगा, पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि वो बियर बोतल असल में ड्रैकन के हाथ में लगी थी और इसीलिए वो एकदम सही था। जिसके बाद वो टोमान गैंग के लीडर को बहुत बुरी तरह से मारता है और उसके बाद ताकेमीची को थैंक यू बोलते हुए यहाँ से निकल जाता है। अब ताकेमीची खुद भी माइकी और साथ ही ड्रैकन के साथ ही घर की तरफ जा रहा था, जिसके बाद ये डिसाइड करता है कि ये रात में हिनाटा के साथ फेस्टिवल में जाएगा और साथ ही फेस्टिवल को माइकी और साथ ही ड्रैकन अपने बाकी सारे गैंग मेंबर के साथ मनाने वाले थे। पर शाम में हम लोग देख पाते हैं कि ड्रैकन को वापस से टोमान गैंग के लोग पकड़ लेते हैं और अब वो इससे पकड़कर अपने साथ कहीं पर लेकर जा रहे थे। दूसरी तरफ हम लोग ताकेमीची को देख पाते हैं जो कि हिनाटा के साथ फेस्टिवल में आया हुआ था और अब हिनाटा के साथ एंजॉय करते हुए ही ताकेमीची की नजर कियोमासा पर पड़ती है जिसने टोमान गैंग के कपड़े पहन रखे थे, मतलब कि उसने टोमान गैंग को ज्वाइन कर लिया था। और ये चीज देखने के बाद ताकेमीची हिनाटा को वेट करने को बोलकर खुद कियोमासा के पीछे जाता है और कियोमासा की बातें सुनने लगता है, जिससे इसे ये बात पता चलती है कि ड्रैकन को टोमान गैंग ने पकड़ लिया है और आज रात में कियोमासा उसको जान से मारने वाला है। अब ताकेमीची ये बात तुरंत ही माइकी को बताने वाला था कि इतने में ही यहाँ पर टोमान गैंग के लोग इसे पकड़ लेते हैं, जिनमें कियोमासा भी शामिल था और साथ ही अब कियोमासा इसे बहुत बुरी तरह से मारता है। जिसके बाद वो इसे टेप से बांधकर यहीं पर छोड़ जाते हैं ताकि ये माइकी को इस बारे में कुछ भी ना बता पाए। दूसरी तरफ हम लोग माइकी को देख पाते हैं जिसे ये बात समझ में आ गई थी कि शायद ड्रैकन खतरे में है, क्योंकि अभी तक वो वहां पर नहीं पहुंचा था। इसीलिए माइकी भी तुरंत ही अपनी बाइक को लेकर ड्रैकन की बताई लोकेशन पर जाने लगता है। अब क्योंकि काफी देर बीत गई थी और ताकेमीची हिनाटा के पास नहीं पहुंचा था, इसीलिए हिनाटा खुद ही उसे ढूंढती हुई उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर कियोमासा और उसके दोस्तों ने ताकेमीची को बांध कर रखा हुआ था। तब हिनाटा यहाँ पर सबसे पहले ताकेमीची का मुंह खोलती है और ताकेमीची को संभालने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि ताकेमीची को लग रहा था कि शायद वो सबसे बड़ा लूजर है। तब हिनाटा इसे किस करती हुई याद दिलाती है कि इसने पहली बार हिनाटा को एक कस्टमर से कैसे बचाया था। असल में हिनाटा एक स्टोर में काम करा करती थी जहां पर एक दिन इसे एक कस्टमर परेशान कर रहा था। उतने में ही वहां पर ताकेमीची पहुंच गया था जिसने अजीबोगरीब हरकतें कर कर उस कस्टमर को वहां से भगा दिया था और उसी दिन के बाद से हिनाटा इसको पसंद भी करती थी। तब यहाँ पर ताकेमीची को ये खोलती है और इससे बोलती है कि तुम्हें ड्रैगन को बचाना होगा। इस पर ताकेमीची भी मान जाता है और साथ ही वो इससे बोलता है कि वो 10 साल बाद इससे मिलने के लिए जरूर आएगा। हिनाटा को ये बात तो समझ में नहीं आती, पर अभी के टाइम पर ताकेमीची भागता हुआ टोमान गैंग की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग ड्रैकन को देख पाते हैं जिसे टोमान गैंग का लीडर बहुत बुरी तरह से मार रहा था, पर अचानक से ही ड्रैकन यहाँ पर बहुत बुरी तरह से हंसने लगता है क्योंकि यहाँ पर उसे माइकी की बाइक की आवाज आ गई थी। और अब अगले ही पल यहाँ पर माइकी भी पहुंच जाता है जो कि यहाँ पर अपने सभी दोस्तों के साथ आया हुआ था, जिसके बाद टोमान गैंग और साथ ही माइकी की गैंग के बीच में बहुत तगड़ी लड़ाई होने लगती है। और इतने में ही ताकेमीची भी यहाँ पर पहुंच गया था, पर तभी वो देखता है कि कियोमासा धीरे धीरे ड्रैकन की तरफ चाकू लेकर बढ़ रहा है और इतने में ही वो उस चाकू से ड्रैकन के ऊपर वार कर देता है और अब ड्रैकन जमीन पर गिर गया था। ये चीज देखते हुए ताकेमीची तुरंत ही भागता हुआ उसके पास जाता है और टाइम वेस्ट ना करते हुए उसे कंधे पर उठाकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। लेकिन तब इसका रास्ता टोमान गैंग के कुछ लोग रोक लेते हैं। इतने में ही यहाँ पर ताकेमीची के वो दोस्त आ जाते हैं जिनके साथ ये हमेशा पिटा करता था और उसके बाद वो टोमान गैंग के लोगों से लड़ाई करने लगते हैं। और अब क्योंकि ताकेमीची को भी टाइम मिल गया था, इसीलिए वो ड्रैकन के साथ बाहर जाने लगता है, पर बाहर इसका रास्ता रोक लेता है कियोमासा जो कि इसको मारने वाला था। पर तब यहाँ पर ड्रैकन ताकेमीची का हौसला बढ़ाता है, जिसके बाद ताकेमीची भी अपनी पूरी ताकत के साथ कियोमासा से लड़ने लगता है और एट लास्ट हम लोग देख पाते हैं कि ये किसी तरह से कियोमासा को बेहोश कर देता
देता है। और अब यहाँ से सीन थोड़ी देर बाद आता है जहाँ पर हम लोग ड्रेकन को देख पाते हैं जो कि हॉस्पिटल में था और यहीं पर टाकेमीची भी मौजूद था। इतने में ही यहाँ पर माइकी भी पहुंच जाता है जिसकी टीम इस लड़ाई को जीत गई थी। इतने में ही डॉक्टर यहाँ पर बाहर आता है जो कि इन्हें बताता है कि ड्रेकन कुछ ही समय में बिल्कुल सही हो जाएगा। जो चीज जानने के बाद माइकी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो बाहर जाकर रोने लगता है क्योंकि असल में उसे ड्रेकन की सच में काफी ज्यादा फिक्र थी। और अब टाकेमीची ने भी माइकी को रोते हुए देख लिया था, इसीलिए वो समझ जाता है कि माइकी सच में बहुत अच्छा इंसान है। अगले दिन हम लोग इसको देख पाते हैं जो कि फ्यूचर में वापस आ गया था क्योंकि इसका मिशन कंप्लीट हुआ था। और तब ये भागता हुआ हिनाटा के घर की तरफ जाने लगता है जहां पर इसे रास्ते में एकेन दिखता है जिसका फ्यूचर भी इसने चेंज कर दिया था क्योंकि एकेन अभी के टाइम पर एक हेयर स्टाइलिस्ट बन चुका था। इसके बाद टाकेमीची सीधा जाकर मिलता है हिनाटा से जो कि एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तब यहाँ पर माइकी इससे बोलता है कि मैंने अपना वादा पूरा करा और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।